जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, गांधी जी के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनकी क्या क्या तिथियां थीं। ये सन जो है, ये डेट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। MCQ में 1 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ट्रिक के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गांधी जी के जीवन में जो मुख्य घटनाएं घटी वो 1900 से लेके 1950 के बीच में घटी हैं, केवल एक को छोड़कर। गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो सभी जो सन है, जो तारीखें हैं, उनमें 1900 से ही शुरू होंगी, केवल ये 1800 से शुरू होगी। तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो हम ये मानकर चलते हैं, ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि गांधी जी भारत से अफ्रीका तैर कर गए होंगे, हालांकि तैर कर गए नहीं थे। तो तैरकर को आप 93 के साथ कोरिलेट कीजिए। तैरकर 93 जैसा लग रहा है, तो गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे। ये सिर्फ ट्रिक है। इस ट्रिक के साथ आप 1893 याद कर सकते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो उन्होंने अफ्रीका में किया था वो 1906 में हुआ था। देखिए, गांधी जी ने जब पहला सत्याग्रह किया तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही हुआ होगा। और अच्छा छः, जैसे गुजराती छः छः बोलते हैं, ऐसी छः को अच्छा के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में किया था अफ्रीका में। ये अफ्रीका में किया था, भारत का पहला ये नहीं है। गांधी जी भारत आए अफ्रीका से, कब आए? देखिए, गांधी जी गए तो तैर कर थे, लेकिन वापस आए पैदल। तो पैदल को आप 15 के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। पैदल कुछ 15 जैसा लग रहा है, तो गांधी जी जब भारत आए तो 1915 में आए पैदल। हालांकि पैदल नहीं आए थे, ये सिर्फ एक ट्रिक है। गांधी जी भारत लौटे 1915 में, और जैसे ही गांधी जी भारत लौटे तो उनके भारत आते ही अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दे दी। इसी के साथ उसको भी कोरिलेट करेंगे। जैसे ही गांधी जी भारत लौटे 1915 में, उसी साल उसी समय अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी। अंग्रेज केसरे हिंद की उपाधि देते थे उनको, ऐसे भारतीयों को जिन्हें वो अपने पाले में सम्मिलित करना चाहते थे, जिन्हें कि अंग्रेजों को जिनसे डर होता था। तो एक तरह से प्रलोभन के रूप में ये उपाधि दी जाती थी। 1915 में ही जैसे ही गांधी जी भारत आए अपनी पढ़ाई पूरी करके, उन्होंने अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 में ही केसरी हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। उसके 1 साल बाद जब भारत में आ गए तो उनको रहने के लिए आश्रम भी चाहिए होगा। तो 1 साल के अंदर अंदर ही, इसी तरह से आप याद रखेंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी 1916 में, भारत आने के 1 साल बाद। ठीक है। उसके बाद भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, पहला सत्याग्रह सत्या से आप 17 याद रखेंगे। सत्याग्रह जो है, जो 1917 है, वो 17 सत्या से मिलता है। सत्या 17, तो सत्याग्रह हुआ 1917 में, भारत का पहला। हालांकि पहला जो अफ्रीका में हुआ था वो अच्छा था, 1906 में हुआ था, लेकिन भारत का पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। सत्याग्रह को 17 के साथ कोरिलेट करके हम याद करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया गांधी जी ने। कौन सा आंदोलन किया? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और देखिए, मजदूर जो होते हैं उन्हें किसी भी मिल में काम करने के लिए कम से कम 18 साल का होना आवश्यक है। तो 18 साल के होने के लिए ही हम 18 के साथ इसको जोड़ के देखेंगे। 18 से 18 याद रखेंगे। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन गांधी जी ने किया था 1918 में, क्योंकि मिल में काम करने के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसी हम ट्रिक बना रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, खिलाफत मतलब दो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खिलाफत का मतलब किसी का विरोध करना, और विरोध हम तभी एक दूसरे का कर सकते हैं जब बराबर होंगे। 19-20 का फर्क नहीं होगा, 19-19 होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 19-19 जब दो बराबर लोग आपस में विरोध करते हैं तो उसे खिलाफत आंदोलन के साथ हम मिला के रखेंगे 1919। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन क्या था? विरोध की तरह किया गया था। असहयोग शब्द को आप विरोध याद रखिए, और विरोध, जो विरोधी लोग होते हैं उन्हें हम जो है विष पिलाने की कोशिश करते हैं, उनको मारने के लिए। तो 20 को विष से याद रखेंगे, और असहयोग आंदोलन में विष पिलाया गया, ऐसी ट्रिक बनाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। 20 को विष के साथ याद रखेंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में करी थी। अब देखिए, जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की होगी तो उन्हें बहुत सी समस्याओं के साथ दो चार होना पड़ा होगा। इतनी आसानी से तो अध्यक्षता की नहीं होगी। तो क्योंकि उनको अध्यक्षता करते समय, कांग्रेस की अध्यक्षता करते समय 2-4 होना पड़ा समस्याओं से, तो 2-4 को 24 के साथ याद रखेंगे। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में करी थी, 1924।
दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च इसलिए हुआ था, दांडी मार्च हुआ था नमक के लिए। हम मान के चलते हैं कि 1 किलो नमक की कीमत जो है 30 रुपये है, ऐसा आप सोच लीजिए। तो 1 किलो नमक की कीमत 30 रुपये है, तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, ऐसा मान कर चल रहे हैं। ट्रिक है, दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। और जब जिस साल गांधी जी ने दांडी मार्च किया उसी साल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया। तो दांडी मार्च को आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़िए। ये समझ लीजिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों की नमक लेने से मना कर दिया, और नमक का भाव था 1 किलो जो है 30 रुपये का, ऐसी ट्रिक मान लीजिए। तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही 1930 में हुए थे। गांधी इरविन समझौता, देखिए दो लोगों के बीच में समझौता होता है तो मतलब एकता की बात चल रही है, और एकता को आप 31 से याद रखिए। एकता और 31 मिलते जुलते शब्द हैं। तो गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसमें एकता हुई होगी, एकता 31 से मैच खाता है, तो 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता 1931। इसकी ये ट्रिक बन गई। और जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हो रहा था, तो दोनों को एक साथ हम याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों ही 1931 में हुए हैं। गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में ही एकता की बात करी गई, और 31 के साथ हम एकता को जोड़कर याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए इस समझौते से, और दोनों जब मुस्कुराए तो उनके 32 के 32 दांत दिखाई दिए। तो खुशी में 32 के 32 दांत दिखाई देते हैं, ये ट्रिक यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। इतनी खुशी हुई कि 32 के 32 दांत दिखाई दिए, खुशी की बात है। इस तरह से हम इस ट्रिक को याद रखेंगे। 1932 पूना समझौता। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई, जब भीमराव अंबेडकर, जैसा आपको पता होगा, हरिजन समाज के लिए काफ़ी कुछ करते थे, और महात्मा गांधी ने भी हरिजन समाज के लिए काफ़ी कुछ किया। तो इन दोनों से ही हम याद रखेंगे। जब पूना समझौता हुआ उसी साल, उसी ईयर में हरिजन संघ समझौता भी हुआ 1932। तो 2 तारीख आपको याद हो गई। हरिजन संघ समझौता से हरिजन बहुत खुश हुए और उनके 32 के 32 दांत दिखाई दिए। तो यहाँ भी आप यही ट्रिक याद रखेंगे। 1932 में 2 हैं, हरिजन संघ समझौता और पूना समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यहाँ पे ये बात बयां करी गांधी जी ने, अंग्रेज़ों से ये बात बयां करी कि जाओ अब भारत छोड़ के चले जाओ। तो बयां से 42 याद रखेंगे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ के चले जाओ, ऐसा बयां करा गांधी जी ने, ऐसी आप ट्रिक समझ लीजिए। और बयां को 42 से जोड़ दीजिए, तो 1942 में गांधी जी ने किया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। तो आई होप आपको ये सारी ट्रिक अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। ऐसी ही अच्छी और इम्पोर्टेंट ट्रिक के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।